फैज़ हमीद कौन? अमेरिका को 20 साल की जंग के बाद अफगानिस्तान से निकालने वाला DGISI या 2017 में TLP के होने वाले धरने में नोट बांटने वाला शख्स? इमरान खान के लिए इक़्तिदार की राहें हमवार करने वाला या इमरान खान के इशारे पर इमरान खान के मुखालफिन को कुचलने वाला फैज़ हमीद? इमरान खान का मुमकिना आर्मी चीफ या आर्मी चीफ बनने के लिए नून लीग को क्रश करने वाला फैज़ हमीद? 9 मई का मास्टरमाइंड या तालिबान के साथ चाय की चुस्कियां लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को नाराज करने वाला फैज़ हमीद? एक शख्स और इतने सारे रूप। आज के इस वीडियो में इन सब चेहरों से पर्दा हटाएंगे। सबसे पहले हम फैज़ हमीद के करियर पर एक नज़र दौड़ाएंगे, उसके बाद फैज़ हमीद से मुंसलिक कंट्रोवर्सीज़ को देखेंगे। फैज़ हमीद ने 1987 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन लिया, फिर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद बलोच रेजिमेंट में भर्ती हो गए। ये याद रहे कि जनरल कमर जावेद बाजवा का ताल्लुक भी इसी रेजिमेंट से था। फैज़ हमीद की पहली काबिल ज़िक्र पोस्टिंग 2015 में हुई, जब उनको GOC ऑफ 16th इन्फेंट्री डिवीजन पन्नो आकिल बना दिया गया। फिर 2017 तक फैज़ हमीद पन्नो आकिल में ही रहे। फिर जब 2017 में कमर जावेद बाजवा ने अपना ओहदा संभाला तो अखाड़ पिछाड़ शुरू की। तो उस अखाड़ पिछाड़ में फैज़ हमीद को ISI के काउंटर इंटेलिजेंस विंग का DG बना दिया गया। इस पोस्ट पर फैज़ हमीद अप्रैल 2019 तक रहे। अप्रैल 2019 में फैज़ हमीद की GHQ में एंट्री होती है। फिर GHQ में फैज़ हमीद को एडजटेंट जनरल बना दिया गया। GHQ में फैज़ हमीद के ऊपर बहुत जल्द करम नवाजियाँ होने लगी। 16 जून 2019 यानी कि उनको GHQ में आए 2 महीने ही नहीं हुए थे कि उन्हें पाकिस्तान की ISI का 24वां DG बना दिया गया। और DG बनने के बाद फैज़ हमीद इमरान खान के बहुत करीब हो गए। फिर 19 नवंबर 2021 को इमरान खान का आशीर्वाद होने के बावजूद फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे से हटा दिया गया। उसके बाद जनरल फैज़ हमीद को 11 कॉर्प्स का कमांडर बनाकर पेशावर भेज दिया गया, जहां वो अगस्त 2022 तक रहे। फिर अगस्त 2022 को उन्हें 31 कॉर्प्स का कमांडर बनाकर बहावलपुर भेज दिया जाता है। और ये वो दौर था जब आर्मी चीफ की तकरीर की बात चल रही थी और जनरल फैज़ हमीद कमजोर मगर आर्मी चीफ के लिए एक उम्मीदवार था। फिर जब 29 नवंबर 2022 को जनरल आसिम मुनीर फौज की कमान संभालते हैं तो जनरल फैज़ हमीद इस्तीफा देकर घर चले जाते हैं। लेकिन 12 अगस्त 2024 को फौज जनरल फैज़ को अपनी तहवील में लेती है और उनके ऊपर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज होता है। बज़ाहिर एक मामूल के मुताबिक गुजारे जाने वाली फौजी जिंदगी इतनी भी सादा नहीं होती जितनी हमें नजर आती है। आए उन रंगीनियों को देखते हैं जो जनरल फैज़ हमीद की जिंदगी का हिस्सा थी। जनरल फैज़ हमीद पहली मरतबा 2017 में मंजर आम पर आए जब TLP ने फैज़ाबाद पर 22 रोजा धरना दिया। जनरल फैज़ हमीद ने अपनी आईनी हुदूद से बाहर जाकर उस धरने को खत्म करने के लिए सालिस का किरदार अदा किया और मुआहदे पर बाज़ाब्ता जनरल फैज़ हमीद का नाम लिखा गया। लेकिन जनरल फैज़ हमीद ने इस पर बस नहीं की। वो धरना खत्म होने के बाद जनरल फैज़ हमीद ने धरने के शुरका में पैसे तकसीम किए। इस बात पर नून लीग जनरल फैज़ हमीद पर यह इल्ज़ाम लगाती है कि ये धरना जनरल फैज़ हमीद ने ही करवाया था और जनरल फैज़ हमीद ने यह धरना इसलिए करवाया था कि मुल्क में इंतशार फैले और नून लीग का नाम खराब हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जनरल फैज़ हमीद के इस कदम पर तनकीद की थी। फिर उन्हीं दिनों की बात है कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन होने थे और सेनेट में नून लीग की अक्सरियत थी, मगर हैरान कुन तौर पे अपोजिशन के नुमाइंदे सादिक संजरानी कम वोट होने के बावजूद सेनेट का इलेक्शन जीत जाते हैं। इस कारनामे का इल्ज़ाम भी नून लीग ने जनरल फैज़ हमीद पर ही लगाया। पाकिस्तान में एक रिवायत रही है कि इलेक्शन से पहले किसी खास तबके या किसी खास पार्टी के लिए एक हवा चलती है और वो हवा गेट नंबर 4 से चलती है। 2018 के इलेक्शन में इस हवा का रुख बनी गाला की तरफ था और इस हवा का रुख बनी गाला की तरफ मोड़ने वाला जो किरदार था वो भी जनरल फैज़ हमीद ही था। वो जनरल फैज़ हमीद ही था जिसने इमरान खान की हुकूमत बनाने में पूरी मदद की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने भी फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने एज DGCI पानामा के केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की थी। वो चाहते थे कि उनका पसंदीदा बेंच या केस सुने। ये याद रहे कि नवाज शरीफ को पानामा केस में सजा भी हुई और उसके बाद वो वजीर आजम भी नहीं बन सके और जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुदाखलत केस भी जीत लिया। जनरल फैज़ हमीद अगर अंदरूनी मामलात में बिजी थे, इसका मतलब ये नहीं था कि वो बैरूनी मुहाज से गाफिल थे। बतौर DGISI जनरल फैज़ हमीद ने अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान मुआहदा करवाने में एक अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान जो ताल्लुकात की खराबी थी उसको भी ठीक किया। हक्कानीज और अफगानिस्तान हुकूमत को भी एक दूसरे के करीब किया। 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने
کابل کو فتح کیا تو اس کے کچھ روز بعد ہی جنرل فیض حمید افغانستان جاتے ہیں، جہاں ان کی مشہور زمانہ ایک پکچر وائرل ہوتی ہے جہاں وہ طالبان کے ساتھ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جنرل فیض حمید نے امریکہ اور یورپ کو ناراض کیا، جس پر پاکستان کو بعد میں وضاحت بھی دینی پڑی۔ اب بات کرتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کا پروسیس کس وجہ سے ہوا۔ 12 اگست 2024 کو جنرل فیض حمید کو اریسٹ کیا جاتا ہے ٹاپ سٹی کیس میں۔ ترین خبر، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے ISPR کی جانب سے، یہ اہم ترین خبر۔ اور ٹاپ سٹی کیس کے علاوہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کا آغاز ہوتا ہے۔ ISPR کے مطابق فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت مناسب انضباطی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ٹاپ سٹی کیس میں جنرل فیض حمید پر الزام تھا کہ انہوں نے 2017 میں ٹاپ سٹی جو سوسائٹی ہے اس کے مالک کے آفس کے اوپر دھاوا بولا، اور انہوں نے اپنے ساتھ ISI اور رینجرز کو رکھا تھا، جس میں انہوں نے کیش لوٹا، جیولری لوٹی، اور اس کے علاوہ ٹاپ سٹی سوسائٹی کا جو آنر ہے اس کو دھمکایا کہ وہ آپ نیوز کے ساتھ مالی معاونت کرتا رہے۔ اور اس کے علاوہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کیسے ہوئی اس پر ISPR نے کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا، لیکن چند صحافیوں کے مطابق جنرل فیض حمید پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے 9 مئی کا واقعہ یا تو کروایا یا تو PTI کو اکسایا۔ اب یہ سب الزامات کتنے سچے ہیں کتنے جھوٹے ہیں ان پر ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔